मित्रों, नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग केवल आसन नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2015 से हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के योग दिवस का विषय है मानवता के लिए योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के मौके पर भारत में पीएम मोदी ने जहां मैसूर पैलेस मैदान में सामूहिक योग प्रदर्शन में हिस्सा लिया, वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम 75 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में देश भर में 75 स्थानों पर आयोजित किया गया। आइए हम जानते हैं कि योग क्या है। योग के 8 अंगों में से एक प्राणायाम, जिसमें श्वसन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। योग के सभी 8 अंगों को मिलाकर अष्टांग योग कहते हैं। जानिए क्या है ये 8 अंग। योग का अर्थ जुड़ना, मन को वश में करना और वृत्तियों से मुक्त होना योग है। सदियों पहले महर्षि पतंजलि ने मुक्ति के 8 द्वार बताए, जिन्हें हम अष्टांग योग कहते हैं। मौजूदा दौर में हम अष्टांग योग के कुछ अंगों जैसे आसन, प्राणायाम और ध्यान को ही जान पाए हैं। आज हम आपको महर्षि पतंजलि के योग के 8 अंगों के पूरे में बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला है यम। यम शब्द से ही बना है संयम, यानी मर्यादित आचरण व्यवहार। यम के 5 अंग हैं। अहिंसा अर्थात मन, क्रम और किसी को कष्ट न पहुंचाना। सत्य, भ्रम से परे सच का ज्ञान। अस्तेय, नकल या चोरी का अभाव। ब्रह्मचर्य, चेतना को ब्रह्म तत्व से एकाकार रखना। अपरिग्रह, संग्रह या संचय का अभाव। वहीं दूसरा है नियम। इनके भी 5 अंग हैं। शौच, आंतरिक और बाहरी सफाई। संतोष, जो है उसे ही पर्याप्त मानना। तप, स्वयं को तपाकर असत को जलाना। स्वाध्याय, आत्मा परमात्मा को समझने के लिए अध्ययन। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण एवं अहंकार का त्याग। वहीं अगर योग के तीसरे योग के बारे में बात करें तो मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा मुखरता से प्रकट है, वो है आसन। आसन महज शारीरिक कसरत या लचीलापन नहीं है। महर्षि पतंजलि इसकी अवस्था को बताते हुए कहते हैं, स्थिरं सुखम आसनं, यानी शरीर की स्थिरता और मन के तल पर आनंद और सहजता ही आसन है। अगर आप इन 2 स्थिति को नहीं पाते हैं तो आप आसन में नहीं हैं। चौथा, शरीर में सूक्ष्म प्राण शक्ति को विस्तार देने की साधना है प्राणायाम। योग याज्ञवल्क्य संहिता में प्राण और अपान के प्रति सजगता के संयोग को प्राणायाम बताया है। सांस की डोर से हम तन मन दोनों को साध सकते हैं। हठ योग ग्रंथ कहता है, चले वाते चलंग चित्तयानी, तेजंग सांसंग होने से हमारा चित्त मन तेज होता है और सांस को लयबद्ध करने से चित्त में शांति आती है। सांस के प्रति सजगता से सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व को साधा। वहीं गुरु नानक ने एक एक सांस की पहरेदारी को परमात्मा से जुड़ने की कुंजी बताया। वहीं 5वां, हमारी 11 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और एक मन प्रत्याहार शब्द प्रति और आहार से बना है। यानी इंद्रियां जिन विषयों को भोग रही है, यानी उनका आहार कर रही है, तो उसे मूल स्रोत की तरफ मोड़ना। ज्ञानी जन कहते हैं, हर चीज़ जो सक्रिय है वो ऊर्जा का खपत करती है। इंद्रियों की निरंतर दौड़ हमें ऊर्जाहीन करती है। इंद्रियों की दौड़ को त्याग कर मगन रहना ही प्रत्याहार है। अब वहीं अगर हम छठे की बात करें तो देशबंध चित्तस्य धारणा, यानी चित्त का एक जगह टिक जाना ही धारणा है। इन दोनों अक्सर धारणा अभ्यास को हम ध्यान समझ लेते हैं। धारणा मन को एकाग्र करने की साधना है। इसमें कई स्वरूप हैं, जैसे प्राण धारणा यानी सांस पे फोकस, ज्योति या बिंदु त्राटक आदि। धारणा दरअसल ध्यान से पहले की स्थिति है। धारणा मन के विचारों की बाट को नियंत्रित कर हमें शांति देती है। 7वें नियम की बात करें तो योग सूत्र कहता है, जब धारणा लगातार बनी रह जाती है तो ध्यान घटित होता है। साफ है कि ध्यान हम नहीं कर सकते, बल्कि वो घटित होता है। ध्यान के नाम पे जो विधि का प्रक्रिया हम अपनाते हैं वो महज हमें धारणा यानी एकाग्रता की ओर ले जा सकती है। ध्यान वो अवस्था है जहाँ कर्ता, विधि या प्रक्रिया सब कुछ समाप्त हो जाती है, बस एक शून्यता होती है। जैसे नींद से पहले हम तैयारी करते हैं, लेकिन ये तैयारी नींद की गारंटी नहीं है, वो अचानक आती है और घटित आती है। और सबसे अंत में समाधि। समाधि शब्द सम यानी समता से आया है। योग याज्ञवल्क्य संहिता में जीवात्मा और परमात्मा की समता की अवस्था को समाधि कहा गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब योगी स्वयं के वास्तविक स्वरूप
में लीन हो जाता है तब साधक की वो अवस्था समाधि कहलाती है। समाधि पूर्ण योगस्थ स्थिति का प्रकटीकरण है। कबीर योग के बारे में कहते हैं, जब जब डोलूं तब तब परिक्रमा, जो जो करूँ सो सो पूजा। बुद्ध ने इस योग को निर्वाण और महावीर ने कैवल्य कहा है। आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। आइए हम देखते हैं कि विश्व के अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे मनाया जा रहा है।